हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट। एमपीपीएससी द्वारा लिया जाता है जो एग्ज़ाम फॉरेस्ट, उसका मेंस का पेपर जनरल साइंस का। ये 2021 का पेपर है और ये आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, होमो इरेक्टिस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीमबेटिका, दमदमा, अमरकंटक और हथनौरा। यहाँ पर जो आंसर है उसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो है हथनौरा। अब होमो इरेक्टिस का कंकाल कहाँ से मिला है, हथनौरा से मिला है। अब भीमबेटिका की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भीमबेटिका को 2003 में क्या मिला था, यूनेस्को का दर्जा मिला था। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 3 ऐसे स्थान हैं जिनको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। भीमबेटिका को 2003 में, 1989 में किया गया था सांची को। अभी सांची क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसे सोलर सिटी बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और 1986 जो फर्स्ट यूनेस्को साइट इन एमपी थी, वो कौन सी साइट थी, वो थी खजुराहो। और खजुराहो एमपीपीएससी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर वर्ष खजुराहो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि पन्ना का नाद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मकर संक्रांति, होली, दशहरा, दिवाली। अब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मकर संक्रांति के अवसर पर पन्ना में नाद चांद के मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आ सकता है कि नाद चांद का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको याद रखना है कि ये पन्ना में लगता है। मतलब आपको जितने भी महत्वपूर्ण मेले हैं वो याद करना है और वो किस अवसर पर लगते हैं वो भी याद करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकमाता लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़। राइट आंसर है जो हरदौल है वो उनका संबंध कहाँ से रहा है, बुंदेलखंड रीजन से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक मांडू। मांडू कहाँ है, एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा है। आप पीवाईक्यूज देखिएगा तो मांडू आता है धार जिले में। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। 4 ऑप्शन है, बाज बहादुर, सुल्तान होशंग शाह, चंद्रसेन और दिलावर खान। राइट आंसर है बाज बहादुर। तो मांडू में रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था, तो वो बाज बहादुर है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि रूपमती महल कहाँ पर है, तो आंसर होगा मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब की गई। अब यहाँ पर ईयर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1961। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आपको जो ईयर हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, उनको कब इस्टेब्लिश किया गया वो ईयर आपको याद रख लेना है। 1956, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर है बाबर। बाबर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जस्टिस इन द बारबो जो है वो किस किले को कहा गया है या किस किले में लिखा हुआ है, तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये भारत के किलों का मोती ग्वालियर के किले को किसने कहा है, वो बाबर ने कहा है। और जो ग्वालियर का किला है उसे जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब से कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्वयं को रावण का वंशज बताती है। तो यहाँ पर राइट आंसर गोंड और कोरकू दोनों को माना गया है कि जो गोंड और कोरकू है वो जनजाति अपने आप को रावण का वंशज बताती है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो कबीरदास जी हैं उनको पूछती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कौन सा है। 4 ऑप्शन है, सागर, पन्ना, कटनी और रीवा। यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो प्रणामी संप्रदाय है उसका संबंध कहाँ से है, उसका संबंध पन्ना से है। पन्ना की बात की जाए तो पन्ना को क्या कहा जाता है, हीरा नगरी कहा जाता है। भारत में हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, आपको याद रखना है। एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है,
कि जो आंवला है वो कहाँ का फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो आपको याद रखना है इसका संबंध भी पन्ना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वीर मित्रोदय के लेखक कौन है, या वीर मित्रोदय का लेखक कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, भवभूति, सारंगधार, राजशेखर या मित्र मिश्र। राइट आंसर है मित्र मिश्र जो हैं वो वीर मित्रोदय के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें जो भी महत्वपूर्ण साहित्य है उसके लेखक अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है। एमपीपीएससी पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा, पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है, और पिथौरा चित्रकला के मध्य प्रदेश में बहुत सारे फेमस कलाकार हुए हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो नो डाउट एमपीपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। आंसर है यहाँ पर रीवा में बनाया जा रहा है, गोविंदगढ़ में, ये एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसकी कैपेसिटी कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको तांबा मिल रहा है ऑप्शन में, यहाँ पर तांबा मिल रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे तांबा और जस्ता, और यहाँ पर तांबा और बॉक्साइट। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। तो मध्य प्रदेश आप देखिए कॉपर में फर्स्ट रैंक पर आता है, डायमंड में फर्स्ट रैंक पर आता है, मैग्नीज में फर्स्ट रैंक पर आता है। तो ये कुछ ऐसे खनिज हैं। अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, लौह अयस्क में है तो वो 5वां स्थान है, चूना पत्थर में 4था या 3रा स्थान है। आप करेंट रैंकिंग देख लीजिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन दिए गए हैं सोहागपुर, सिंगरौली, नीमच और कानन। तो सोहागपुर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंगरौली को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और पेंच कानन में भी क्या मिलता है, कोयला मिलता है, लेकिन नीमच का संबंध जो है वो कोयला भंडार की दृष्टि से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है, देखिए वैसे आपको पता होगा कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बट याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आंसर होगा पेंच नेशनल पार्क है जो है टाइगर रिजर्व है, उसका क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अभी आपसे करंट अफेयर में मध्य प्रदेश से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो है लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसको क्या है, अभी 8वें टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है, लेकिन जो माधव टाइगर रिजर्व है अभी उसको फाइनल अप्रूवमेंट नहीं मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यशवंत सागर, सांख्य सागर, सिरपुर और भोज। अगर हम रिसेंटली देखें तो ये चारों ही साइट मध्य प्रदेश की रामसर साइट में आती हैं, बट चूंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे छोटा पूछा गया है, तो आंसर होगा सिरपुर वेटलैंड साइट। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो भोज आर्द्र भूमि है ये मध्य प्रदेश की क्या है, पहली वेटलैंड साइट है, और जो यशवंत सागर सांख्य सागर लेक है इसको भी क्या मिल चुका है, वेटलैंड साइट का दर्जा मध्य प्रदेश में मिल चुका है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में जो 5वीं साइट बन गई है वो है तवा जलाशय। ये भी आपको याद रखना है कि इसको भी सरकार के द्वारा क्या है, रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। अब यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। रामसर कहाँ आता है, तो रामसर ईरान में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको पता रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलार सिंचाई परियोजना, ताप्ती, बैनगंगा, नर्मदा और माही। तो जो कोलार सिंचाई परियोजना है वो नर्मदा नदी के बेसिन में आती है, ये आपको पता रहना चाहिए। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आंसर होगा माही नदी। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। और
जो वैनगंगा है, वैनगंगा मध्य प्रदेश में कहाँ किस स्थान से संबंधित है, तो ये सिवनी से संबंधित है। और वर्धा और वैनगंगा मिलके क्या बनाती हैं, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो वर्धा और वैनगंगा मिलके प्राणहिता बनाती हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कारा, कार्जन, खुर्दी, कोरटर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। अब जब भी आपको, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर जो कारा, कार्जन, खुर्दी, कोटर है वो क्या है, नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। जब भी आपको किसी नदी का नाम किसी घरेलू सब्सटेंस पर मिलता है या फिर किसी जानवर के नाम पर मिलता है, उसका आंसर नर्मदा नदी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, डिंडौरी, उज्जैन, ग्वालियर और धार। यहाँ पर राइट आंसर होगा डिंडौरी, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम एक रफ मैप ड्रॉ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है, जहाँ पर बालाघाट, डिंडौरी, जबलपुर, इन सब क्षेत्र में क्या है, अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंडी, दादर, बालाघाट, रानीपुर, सतना, रक्ती, दादर, मंडला। तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन जो हीरापुर है वो श्योपुर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर सही पूछा है। तो इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। डेफिनेटली ये तो सही है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में सिंचाई प्रदान करती है, ये भी सही है। अब यहाँ पर दिया गया है सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर है ऑप्शन ए को सही माना है, तो ये तो सही है, लेकिन जो यह परियोजना है वो मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड तो इसमें आता ही नहीं है। तो आप याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑप्शन ए बस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर राज्यपाल को उनके कार्यकाल के अनुसार घटते क्रम में अरेंज करना है। तो बलराम झाकड़, केसी रेड्डी, ओम प्रकाश कोहली और आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर सीक्वेंस से जमाना था, लेकिन ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, क्योंकि ये सही नहीं है। फिर पूछा गया है कि शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने। तो डेफिनेटली आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि 2005 में मध्य प्रदेश के प्रथम बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने कितना टेन्योर कंप्लीट किया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर पूछा गया है कि पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है भोपाल में। पंडित कुंजीलाल दुबे को क्या कहा जाता है, इन्हें जाना जाता है विधि पुरुष के नाम से। एमपीपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा कि पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में कब आया। राइट आंसर है यहाँ पर 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी है। तो यहाँ पर 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 70 वर्ष। इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है, और क्यों किया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या थी। 28, 41, 36 और 51। इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर सही कथन को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर है कि शहरी क्षेत्र में सबसे कम महिला साक्षरता दर श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। फिर दिया गया है कि मंडला जिले में ग्रामीण साक्षरता सबसे अधिक अनुपात है। फिर है कि मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक से 8.9% बढ़ी है। यहाँ पर अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही कथन पूछा है, तो एक तो सी कथन सही है और एक ए कथन सही है। ये हमें बताता है कि हमें मध्य प्रदेश की जनगणना, भारत की जनगणना को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस तरीके से डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो है 65,023 रुपये। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आपने MPPSC का लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है, क्या ये कथन सही है या गलत है। तो आपको ये स्थिर भावों पर पिछले मूल्य पर सारी आय याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत मिशन के अंतर्गत 5 सितारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर भोपाल को भी मिली है और इंदौर को भी मिली है। अब आपके मन में यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि इंदौर 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 पर कौन सा शहर आया है, इंदौर आया है। बट याद रखिएगा, इंदौर के साथ साथ इस बार जो है सूरत ने भी क्या किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो भोपाल है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्लीन कैपिटल का दर्जा किसे मिला है, तो याद रखिएगा आंसर भोपाल होगा। और अगर सबसे स्वच्छ राज्य की बात करते हैं तो उसमें महाराष्ट्र का फर्स्ट रैंक है, ना कि मध्य प्रदेश का। फिर आता है बाजरे की फसल है, तो बाजरे की फसल में रबी की फसल है, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को कहाँ से शुरू किया गया, तो लाडली बहना योजना सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली योजना है और भोपाल में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। राइट आंसर है अतुल कुमार रॉय को क्या है, साहित्य अकादमी के द्वारा युवा पुरस्कार मिला है। फिर पूछा गया है कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। सिकल सेल एनीमिया MPPSC में ऐड हुआ है, नया टॉपिक है। इसमें पूछा है कि 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया, तो ये है मध्य प्रदेश। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से किया गया, तो याद रखिएगा आंसर होगा शहडोल। कब किया गया, आप ये डेट भी याद करके जाइएगा। फिर गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, नो डाउट आप सभी को पता होगा इसका आंसर। फिर है कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते किस राज्य से, किस देश से लाए गए, तो नामीबिया से आए थे कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आंसर होगा श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के नव निर्वाचित अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अजय बंगा जी। महत्वपूर्ण है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली दिए गए हैं, जैसे शार्क है, विश्व बैंक है, आसियान है, ये सब आपको पढ़ना है। इनमें क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये धार में स्थित है। देखिए फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है धार से, एक मांडू वाला क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछ चुके हैं। इसके बाद में आता है कि हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ये क्या है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो स्मिता क्या है, योग के लिए मिला है इनको। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो स्मिता, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा जो योग है वो क्या बनाता है, हमारी स्मरण शक्ति को इंक्रीज करता है, हमारी याद करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। तो स्मिता योग से रिलेटेड है और इसके लिए इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, भोपाल में किया गया था। इसको भी क्या है, गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया है। फिर पूछा गया है CPU स्टैंड क्या करता है, CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर पूछा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है पॉलीमॉर्फिनिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये यहाँ पर ICT के क्वेश्चन है। इंटरनेट ट्रेड के लिए खालिस्तान एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रमोशन है, प्राइस भी है, प्रोडक्ट भी है, बट जो
निगोशिएशन है वो इंटरनेट ट्रेंड के लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि हाँ पूछा है या नहीं है पूछा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है तो फिलोसफी है, एवोल्यूशन भी है, कंप्यूटिंग भी है, बट आइसोलेशन इसका आंसर होगा। आइसोलेशन जो एआई है उसका रूट नहीं है। फिर पूछा गया है कि कौन सा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और रिलायबिलिटी। तो जो रिलायबिलिटी है वो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। यूएसबी पोर्ट को 1996 में क्या है बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं अब हमारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कौन करता है। तो चाहे एलेक्सा हो, सीरी हो, कोर्टोना हो, तीनों ही क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। एटीएम मशीन किस टाइप का है, तो ये B2C बिजनेस टू कंज्यूमर एटीएम मशीन है। 1 गीगाबाइट समतुल्य होता है 2 ^ 30 बाइट के, ये भी आपको याद रखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल किसके उदाहरण हैं। तो ये पायोटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। तो ये MPPSC मेंस के पेपर के 50 क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हैं कि वेरियस एग्जाम जो MPPSC ने लिए हैं उनके MCQ मैं आपको डिस्कस कराऊं तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।